यकीनन आपने अपनी किताबों में यह पढ़ा ही होगा कि दुनिया का तकरीबन 70% से ज्यादा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, लेकिन अभी तक हम इस पानी में से सिर्फ और सिर्फ 4% पानी की ही खोज कर सके हैं। पानी के नीचे ऐसी ऐसी नायाब चीजें पाई जाती हैं जिनके बारे में इंसानी अकल जानकर दंग रह जाती है। लिहाजा आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजों की जो कि पानी के नीचे से मिली और इनकी एक्सप्लेनेशन आपको हैरान करके रख देगी। सबसे पहले बात करते हैं पानी के नीचे से निकलने वाले एक शहर हरकेरियन की। दोस्तों ये बुनियादी तौर पर इजिप्ट यानी मिस्र के पास मौजूद था और इस शहर के बारे में बहुत सारी पुरानी दास्तानों और कहानियों के अंदर जिक्र मौजूद होता है। दोस्तों ये कहानी बेसिकली एक ऐसे लेजेंड शहर की है जो कि एक टेंपल की तर्ज पर बना हुआ था और ये मिस्र के साहिल पर मौजूद था, जिससे साइंसदानों ने अब खोज कर निकाल लिया है। आर्कियोलॉजिस्ट ने समंदर की गहराइयों में मौजूद इस शहर को 1200 साल बाद कारे गुमनामी से बाहर निकाला और उन्हें पता चला कि यह शहर कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। इस शहर के अंदर से सोने के बेतहाशा सिक्के और बड़े बड़े स्टेचूज मिले हैं, जिनसे यह पता चलता है कि इस दौर के लोग सोने के सिक्के बनाने और स्टेचू बनाने में मलिका रखते थे। साथ ही साथ इस शहर के तमाम रास्ते आपस में जुड़े हुए हैं, कोई एक गली भी ऐसी नहीं जो कि बंद हो। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या इससे पहले ऐसा कोई शहर देखा है या इस तरह की कोई मूवी देखी है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जायंट आईबॉल। दोस्तों सन 2012 में फ्लोरिडा के साउथ बीच पर एक शख्स सुबह की वॉक कर रहा था कि अचानक उसे एक अजीबोगरीब आंख मिली। उसने जब इसे उठाकर देखा तो ये बेसिकली नीले रंग की एक ऐसी आंख थी जो कि किसी जानवर या फिर किसी खलाई मखलूक की लग रही थी। उसने इसकी तस्वीर ली और इसे इंटरनेट पर डाल दिया, जो कि आन की आन में बहुत ज्यादा वायरल हो गई। बाद में जब साइंटिस्ट ने इसका जायजा लिया तो उन्होंने कहा कि ये स्वॉर्ड फिश की आंख हो सकती है जो कि इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये हो सकता है कि किसी स्वॉर्ड फिश का कोई एक्सीडेंट हुआ हो समंदर के अंदर किसी दूसरी मछली के साथ और इसके नतीजे में ये आंख बाहर निकल आई हो, या फिर किसी मछेरे ने इसकी आंख निकालकर समंदर में फेंकी हो और वो बाहर आकर गिर गई हो। दोस्तों ये इतना ज्यादा वियर्ड किस्म का मामला था कि इसे नेशनल जियोग्राफिक की एक सीरीज का हिस्सा भी बनाया गया, रिवर अंडर सी। दोस्तों सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि क्या समंदर के नीचे भी कोई दरिया मौजूद हो सकता है। जी हाँ, मेक्सिको के पास युगाटन पेनिसुलिया के अंदर बहुत सारे लोग एक सिंक होल जो कि बिल्कुल एक कुएं की तरह दिखाई देता है उसमें डाइव करते हैं, जो कि बेसिकली बिल्कुल फ्रेश वाटर है। इसके अंदर जाने के बाद आप हाइड्रोजन सल्फाइड की एक लेयर क्रॉस करते हैं जिसके नीचे नमकीन पानी यानी समुद्री पानी मौजूद है और ये तकरीबन 100 फीट नीचे है। आप इस सिंक होल के अंदर जब भी डाइव करें आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपके पास कोई ना कोई बायोलुमिनेसेंट जरूर होना चाहिए ताकि आपको इस एरिया के अंदर मौजूद फ्रेश वाटर एनिमल्स नुकसान न पहुंचा सके। इसकी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और अगर आप अलग से इस पर तफसील देखना चाहें तो आप YouTube पर इसके हवाले से मुफस्सिल वीडियोस भी देख सकते हैं जिनमें इसके अंदर डाइव करते हुए पूरा मंजर भी दिखाया गया है। जायंट ओरफिश। दोस्तों आप लोगों ने व्हेल मछली के बारे में सुना होगा और बहुत बड़े बड़े ऑक्टोपसेस के बारे में सुना होगा, लेकिन जायंट ओरफिश समंदर की गहराइयों में रहने वाली स्कूल बस के साइज की एक लंबी मछली है जिसका रंग सिल्वर होता है और अगर कभी कोई शख्स इसे ऊपर से देखे तो यूं दिखाई देता है कि नीचे सोना चमक रहा है। दोस्तों ये गहराई में चमकती रहती है और जापान के लोग इससे बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बदशगुनी की अलामत है। उन्हें लगता है कि जब कभी उन्होंने और फिश देख ली तो कोई सुनामी या फिर जलजला आएगा और ये उसकी आमद का पता देती है, लेकिन साइंटिस्ट ने इन तमाम पेशगोइयों को बिल्कुल गलत साबित करते हुए इस तोहम परस्ती का खात्मा इस तरह से किया कि ये और फिश समंदर की सतह पर सिर्फ तभी आती है जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तंग होती है। वैम्पायर स्क्विड। दोस्तों आप लोगों ने वैम्पायर स्क्विड के बारे में किस्से कहानियों में तो सुना ही होगा और आप सोचते होंगे क्या ये असली है या नकली। तो दोस्तों ये वाकई असली होते हैं क्योंकि इनका रंग ब्लड रेड होता है, इसलिए इन्हें वैम्पायर कहा जाता है और साथ ही साथ इनके दांत भी इंतहाई खूनखार होते हैं। दोस्तों ये वैम्पायर स्क्विड फ्रॉम हेल भी कहलाता है क्योंकि इसका बहुत ही तेज खूनी रंग होता है और ये समंदर के गहरे हिस्से में रहते हैं, लेकिन जब कभी इन्हें कोई खतरा महसूस हो तो ये बायोलुमिनेसेंट हार्मोन्स और पॉइजन छोड़ते हैं जो कि किसी को कत्ल तो नहीं करता, लेकिन इसकी शक्ल इतनी खौफनाक है कि इसे देखकर इंसान वैसे जरूर मर सकता है। जायंट नाइफ। दोस्तों समुद्र की गहराइयों में से 2014 में एक बहुत बड़ा चाकू दरियाफ्त हुआ और जिस ग्रुप ने इस चाकू को उठाकर इसके साथ तस्वीर खिंचवाई उनके बारे में आज तक पता नहीं चल सका कि ये लोग कौन थे। ये तस्वीर इंटरनेट पर आई और आन की आन में वायरल हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने दौर में जो बड़े बड़े जायंट ह्यूमंस रहते थे ये उनका चाकू है और कुछ कहते हैं कि ये किसी मूवी के लिए बनाया जाने वाला प्रॉप था जिसे बाद में समंदर में फेंक दिया गया। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
एंशिएंट पिल्स। दोस्तों इटली के अंदर एक बहुत बड़ा शिप पुराने जमाने में डूब गया था। इस शिप के रेक यानी कि इसका जो मलबा है, इसकी खोज के लिए समंदर के अंदर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट गए। उन्होंने वहां पर जाकर देखा कि शिप के अंदर एक टिन का डब्बा है जो बड़ा सख्ती से बंद हुआ है। उन्होंने इस डब्बे को बाहर निकालकर जब इसकी खोज की तो पता चला कि इसके अंदर दवाइयां मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, ये 1 सेंटीमीटर मोटी और 4 सेंटीमीटर डायमीटर की हामिल एक ऐसी गोली थी जो कि मरीजों को दी जाती थी ताकि वो अपनी आंखें वगैरह साफ कर सके। इससे यह भी पता चलता है कि इटली के अंदर मौजूद लोगों को मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ पता था और इन जहाजों पर डॉक्टर्स भी मौजूद हुआ करते थे जो कि मरीजों को दवाई देते थे। तो दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी और सबसे खौफनाक या हैरत अंगेज कौन सा पहलू लगा, कमेंट सेक्शन में बताना हरगिज ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।